तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है। अब बात करेंगे टेंटेटिव वैकेंसी और वो भी किसकी, हम सीजीएल की बात करेंगे। तो हमारे पास पूरा डाटा है और वो डाटा कब का है? एज ऑन 3 फरवरी 2022। ठीक है, इस तारीख का ये डाटा है। तो कई लोग पोस्ट प्रेफरेंस में कंफ्यूज हो रहे हैं। देखिए, कई सारी फैक्टर्स हैं। आपको होम पोस्टिंग चाहिए, आपको दिल्ली लोकेशन चाहिए, आपको हायर ग्रेड चाहिए। तो हम चलते हैं। देखिए, जो आपका पहला ऑप्शन है डबल एओ पोस्ट, वो बेसिकली आपका गेस्टेड पोस्ट है। तो जो लोग गेस्टेड बनना चाहते हैं वो भरेंगे। अच्छी पोस्टें हैं, मगर यहाँ इसकी पोस्टें आपको दिल्ली छोड़कर हर जगह मिल जाएगी। बढ़िया सी जम्मू कश्मीर में मिल जाएगी, साउथ में मिल जाएगी, नॉर्थ में, ईस्ट में, सब जगह मिलेगी। ठीक है, दिल्ली के लिए डबल एओ मत चूज करना। फिर हम बात करते हैं, एक आपका है असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और एक आपका है असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर। तो बेसिकली ये तो सीट कम है, और वो जब आपका लोकेशन वाइज आएगा तो सीटें अलग अलग होती हैं। हाँ, अब बात करेंगे थर्ड पॉइंट आपका है सेंट्रल सेक्रेटेरिएट सर्विस, डीओपीटी। ठीक है, जहां से सारा जिंदगी का रूल रेगुलेशन बनता है, जो आपका एसएससी भी जिस बिहाफ में चलता है, वही यही एक डिपार्टमेंट है। और इसकी वैकेंसी है 982। आप यकीन नहीं मानेंगे, ये पूरी वैकेंसी दिल्ली की है। तो प्रेफरेंस दिल्ली, अगर जिसको चाहिए डीओपीटी भर देना आंख बंद करके। ठीक है, फिर आपका बात करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। तो रेल भवन आपका दिल्ली में है, और वहीं पर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की जो लोग हैं ज्वाइनिंग लेते हैं। तो बेसिकली ये भी आपका दिल्ली परस्पेक्टिव से बढ़िया है लोकेशन। आईबी, भाई आईबी तो किसी का सगा नहीं है भाई। इस ये मत समझना कि आप, हाँ, आईबी में ज्वाइन करके कहीं भी मिल जाए आपको। ना ना भाई, आईबी तो कहीं भी हो सकता है। हाँ, बात करेंगे एक्सटर्नल अफेयर। एक्सटर्नल अफेयर का मोस्टली दिल्ली है। इलेक्शन कमीशन अलग अलग जगह है। वाइस प्रेसिडेंट सेक्रेटेरिएट, हाँ देखिए, जितने भी सेक्रेटेरिएट की वैकेंसी है, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, ये बेसिकली, और सेंटर सेक्रेटेरिएट, ये सारा दिल्ली में है आपका। ठीक है, तो इसकी एक वैकेंसी है। फिर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस 178। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस आप तभी एप्लीकेबल, तभी भरें जब आप लग सके कि हाँ, मुझे टच का फोन ऑफिस में यूज नहीं करना, क्योंकि कई बार यहाँ पर बैन होता है टच फोन का यूज करना, तो आप कीपैड वाला फोन यूज करते हैं। फिर उसके बाद है मीटी। 10 नंबर पे मीटी, मतलब इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। बेसिकली आपका 4 है। तो आप देख सकते हैं सीपीटी भी मेंशन है। सीपीटी चाहिए कि नहीं चाहिए? तो इसमें सीपीटी नहीं चाहिए। सीपीटी अभी हमने किस में देखा, हमें मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में चाहिए। फिर हमारा एक्सटर्नल अफेयर में सीपीटी चाहिए। फिर हमारा था कैग का था, नहीं नहीं, डीओपीटी का। आपका डीओपीटी का जो एएसओ है वो सीपीटी चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में एएसओ है, उसको नहीं चाहिए। इंटेलिजेंस ब्यूरो में उसको नहीं चाहिए। एक्सटर्नल अफेयर में चाहिए। फिर आपका इलेक्शन कमीशन में नहीं चाहिए। ठीक है, तो आप इसे भी चीज को देखते रहना कि किसमें सीपीटी एप्लीकेबल है। और देखिए, सीपीटी का जहां पर कई लोगों को दिक्कत आ रही है, तो कंप्यूटर, जहां जहां सीपीटी लिखा ना, वहां कंप्यूटर का आपका कट ऑफ वही रहेगा जो आपको मेंशन किया गया, 18, 15, 12। ठीक है, ध्यान देना इस चीज को। तो सीपीटी जहां लिखा है वो मान के चले वो कंप्यूटर है। बाकी जो एनए, जब आपका कंप्यूटर स्कोर अच्छा नहीं है तो आप एनए वाले में अप्लाई कर देना। ठीक है, फिर हमारा बात करेंगे, तो हम लाइन वाइज से उतर रहे हैं। तो देखिए, प्रेफरेंस भी आपको ऐसे ही देनी है। मतलब आपको जैसे मैंने दिल्ली का बता दिया, ये रेलवे का हो गया, डीयूपीटी हो गया, एक्सटर्नल अफेयर हो गया, सेक्रेटेरिएट का हो गया, ये सारा दिल्ली का है। जब आप दिल्ली चूज करना चाहते हैं दिल्ली भरे। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस भी दिल्ली में है आपका। ठीक है, बाकी फिर आपका क्या जाता है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल का आ गया। तो इसकी 12 वैकेंसी है, तो इसमें सीपीटी नहीं चाहिए। फिर सीबीडीटी का क्या है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। और बेसिकली ये क्लासिफाइड होता है क्लास सी, ग्रुप सी में। तो ध्यान देना दोस्तों, ये ग्रुप सी की जॉब है। कई लोगों को अलग अंदाजा नहीं होता। बाकी सारी बी है 4600 में। ये इकलौता वारिस है, तो इसका सी है सिर्फ। ठीक है, तो इसकी वैकेंसी दिल्ली के लिए मत रहना दोस्तों, दिल्ली में ज़्यादा वैकेंसी नहीं होती। इसकी वही वैकेंसी मिलेगी जहाँ से हम इनकम टैक्स अर्न करते हैं रीजनल वाइज। फिर आपका कस्टम आ जाता है। कस्टम बेसिकली साउथ के लिए फेमस है।
ठीक है, तो यहाँ से आपका ये भी क्लियर हो गया। 4600 में काफ़ी अच्छी ऐसी वैकेंसी है, 4600 काफ़ी लोगों को मिल सकता है, तो प्रोबेबली आप लोग अच्छे से प्रेफरेंस भरें। तो मैंने आपको बता दिया दिल्ली जिसको चाहिए, और उसी हिसाब से आप चेक भी कर लें, आरआरबी की वेबसाइट से आप चेक कर लें आपकी रैंक कितनी है, फिर आप टोटल वैकेंसी देख लीजिए उस चीज़ की, और उस स्टेट में फिर सब डिवीज़न आपका स्टेट हो जाता है, फिर आप कैसे भरेंगे। और बाकी आपका एक वैकेंसी तो हर बंदे को घर की देगा, वो है आपका डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, ये आपका होम लोकेशन प्रिजर्व है, मतलब ये प्रिजर्व है। और इसका आप देख सकते हैं, इसका एक और इसका पीडीएफ मौजूद है टेलीग्राम चैनल पे, और आप देख सकते हैं रीजन वाइज कितना है। तो प्रोबेबली आप सभी लोगों को एटलीस्ट इतना तो पता होगा, अगर लोकेशन वाइज अच्छी है तो आप भर सकते हैं। ठीक है, तो आपको मैंने सारी पीडीएफ दिखा दी है, आपको अगर कोई भी दिक्कत आए तो बता सकते हो, और बाकी नहीं तो ये आपको टेंटेटिव वैकेंसी सीजीएल की आपको ऑनलाइन भी मिल सकती है। तो यहाँ पे कई सारी वैकेंसी और देख लेते हैं हम। सारी वैकेंसी बढ़िया है। डिफेंस की एक थोड़ी सी मैंने पॉइंट आउट करी, आपको टच फोन यूज नहीं कर सकते, बाकी मैंने दिल्ली लोकेशन बता दिया है। फिर अदर हम बात करें तो आपका सीबीडीटी का क्या है, ये टैक्स असिस्टेंट, अभी इन्होंने सीबीआईसी में एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट लॉन्च किया है, 4200 ग्रेड पे है। ठीक है, तो यही सीनियर टीए होता है आपका, जब हम बात करते हैं सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स में अगर बात करेंगे तो वहाँ आपका होता है सीनियर टीए। तो उसी को इन्होंने अभी एग्जीक्यूटिव कर दिया है, अभी सीबीआईसी में कराया, सीबीडीटी में नहीं हुआ, तो उसकी भी अच्छी खासी वैकेंसी है, आई है थोड़ी सी। फिर आपका डिविजनल अकाउंटेंट हो गया 765, इसमें सीपीटी नहीं चाहिए। तो दोस्तों फिर हम बात करेंगे ऑडिटर की वैकेंसी है 2295, और इसमें आपको सीपीटी नहीं चाहिए। और जो सीपीटी चाहिए वो है सबसे बड़ी पोस्ट 19,676, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। तो ये तो होम प्रेफरेंस के लिए इसकी कट ऑफ जाएगी, मगर जो सब डाउन कट ऑफ होगी वो अच्छी रहेगी इसकी, मतलब सिलेक्शन काफी लोगों को दे देगी। बाकी तो इसमें सारी पोस्ट बढ़िया है, और आपको जो फिक्स करना है वो ऊपर से भरते हुए आना है। दिल्ली वाले सावधान, जो भी दिल्ली की पोस्ट चाहिए वो दिल्ली वाला मैंने आपको बता दिया है, कहाँ कहाँ आपको दिल्ली का लोकेशन मिलेगा। फिर आपको अगर लगता है कि मेरी रैंक अच्छी है तो आप डिपार्टमेंट चूज कर लीजिए, आपको उसमें भी मिल जाएगा। मगर हाँ, आपको पता होना चाहिए, आप प्रीवियस डाटा आप चेक कर लीजिए। भाई इतना तो मैंने आपके लिए कर दिया है ना, बाकी आप काम आप अपना चेक कर सकते हैं, जो उनकी रीजनल वेबसाइट है, प्रीवियस एसएससी सीजन में कैसे एलोकेशन हुआ था, कितनी कितनी वैकेंसी, तो उसी का अप्रोप्रिएट डाटा रहता है। ठीक है,